बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हीट इक्वेशन और लेक्चर नंबर हमारे पास है 6। अब हीट इक्वेशन के अंदर हम एक रॉड लेंगे और रॉड जो हमारे पास होगा वो इंसुलेटेड होगा। इंसुलेटेड का मतलब ये है कि उसकी जो हमारे पास साइड्स होंगी, लेफ्ट साइड्स और राइट साइड्स वो इंसुलेटेड होगी। इंसुलेटेड का मतलब ये है कि उस रॉड के अंदर जितनी हीट होगी ना तो वो मजीद हीट गेन करेगा और ना ही हीट उसमें से अब्जॉर्ब करेगा। मतलब जितनी उसके अंदर हीट होगी उतनी ही हीट रहेगी, ना तो वो हीट जनरेटेड करेगा और ना ही उस हीट को क्या करेगा, उस रॉड में से बाहर निकलने का उसको रास्ता देगा। जितनी हीट होगी वही हीट और उस हीट की मदद से जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसके अंदर वाइब्रेट करते रहेंगे और वो जो वाइब्रेट करेंगे और उनको जो डायरेक्शन होगी वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होगी। कौन सी डायरेक्शन होगी? एक्स एक्सिस की। अब हीट इक्वेशन हम देखते हैं, हीट इक्वेशन के अंदर किस टाइप का रॉड होता है। हीट इक्वेशन, suppose a thin circular rod of length L। वो कहते हैं कि हम एक छोटा सा रॉड लेते हैं और जिसकी जो हमारे पास सरफेस होगी या जिनकी तह वो बिल्कुल थिन, बिल्कुल एक लेयर की तरह बिल्कुल बड़ी has a cross sectional area E, cross sectional area E and consider and coincide with the x-axis on the interval 0 to L। और उसका जो हमारे पास इंटरवल होगा, इंटरवल 0 से L तक, L मतलब उसकी जो लेंथ होगी ना, लेंथ हमारे पास क्या होगी 0 से L तक। ये देखिए हमारे पास x एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर कोई रॉड है और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या है 0 टू L। अब ये जो रॉड हमारे पास है ये इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब ये है कि ये चारों साइडों से बंद है, मतलब इसके अंदर मजीद हम इसको हीट प्रोवाइड नहीं कर सकते। जितनी इसके अंदर हीट है वही हीट रहेगी, मजीद ना तो ये जो हमारे पास होमोजीनियस का मतलब है ये मजीद हीट जनरेट नहीं करेगा। होमोजीनियस रॉड जितनी हीट उसके अंदर है बस उतनी रहेगी, मजीद ये रॉड अपने यानी कि एक्स एक्सिस ये खुद को हीट जनरेट नहीं करेगा। अब जो हीट की डायरेक्शन होगी वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगी और इसके अंदर हमने एक सर्कुलर किस्म का रॉड लेंगे। ये हमारे पास एक रॉड है, उस रॉड को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया और सर्कुलर टाइप के अंदर आपने इस तरह कोई रॉड लेंगे और जो हम रॉड लेंगे तो इस रॉड की ये जो हमारे पास सरफेस होगी इसको हम बोलते हैं एक्स। जैसे कुछ डिस्टेंस कवर करेगा एक्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा, पहले एक्स था उसके अंदर मजीद चेंज आएगा। चेंज को हम शो करते हैं डेल एक्स के साथ, एक्स और दूसरी हमारे पास जो टर्म होगी वो क्या है एक्स प्लस डेल एक्स और ये हमारे पास क्या होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसकी जो हमारे पास यानी कि रॉड की सरफेसेस होंगे या रॉड्स की लेफ्ट और राइट साइड होंगी वो हमारे पास क्या होंगे इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मतलब ये है कि वो बंद होंगी, चारों तरफ से बंद होंगी, मतलब मजीद उसके अंदर कोई हीट जाने का कोई चांसेस ना हो, मजीद उसके अंदर कोई चीज हम यानी कि ऐड ना कर सकें, उसको बोलते हैं इंसुलेटेड। आगे हमारे पास इस रॉड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि रॉड किस टाइप का है और किस तरह ये हीट अपने अंदर यानी कि जनरेट करता है या क्यों नहीं करता, उसकी क्या वजह है। The flow of heat within the rod taken place only in x direction। कहते हैं ये जो हमारे पास इस रॉड की डायरेक्शन होगी वो जस्ट और जस्ट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, यानी कि जो इसके अंदर हीट का फ्लो होगा वो, क्योंकि ये हमारे पास हीट इक्वेशन है तो इसके अंदर हीट का फ्लो होगा और जो हीट का फ्लो होगा वो जस्ट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होगी। द लेटरल और कवर्ड सरफेस, वो कहते हैं कि इसकी जो सरफेस होगी वो
हमारे पास रॉड की सरफेस होगी, रॉड की जो हमारे पास साइड होगी, ये लेटरल क्या मतलब है, लेटरल का मतलब है कि कवर यानी कि ढांकी हुई कोई चीज, मतलब कि दोनों साइडों से क्लोज फॉर्म के अंदर जो टर्म होगी उसको हम लेटरल बोलते हैं, या क्लोज्ड मतलब उसके अंदर क्लोज्ड फॉर्म के अंदर कोई कर्व होगी। कर्व इंसुलेटेड, इंसुलेटेड मतलब इसके अंदर मजीद हीट जाने का कोई रास्ता नहीं, इसको बोलते हैं इंसुलेटेड। देयर इज नो एस्केप हीट सरफेस, वो कहता है कि ये जो हीट होगी ये इसमें से खारिज नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है नो हीट बिगन जनरेट विद रॉड, वो कहते हैं कि इसके अंदर मजीद कोई हीट जनरेट नहीं, मतलब ये हमारे पास कोई हीट जनरेट करना स्टार्ट नहीं करेगा, जितनी हीट थी उतनी ही रहेगी। नेक्स्ट दी रॉड इज होमोजेनियस, रॉड हमारे पास होमोजेनियस है। होमोजेनियस का मतलब ये होता है जो हम रॉड को हीट देंगे वही हीट रहेगी, ना तो वो अपनी तरफ से कोई हीट जनरेट करेगा ना ही वो हीट खारिज करेगा। जितनी हम उसके अंदर हीट यानी कि उस रॉड के अंदर हीट हम देंगे रॉड को, जितनी रॉड के अंदर हीट होगी वो उतनी रहेगी, रॉड होमोजेनियस रहेगा। दैट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, रो इज कांस्टेंट, ये भी हमने फॉर रो इज डेंसिटी रो इक्वल टू m ओवर v, ये फार्मूला हम अभी पहले पढ़ा, रो इक्वल टू m ओवर v। तो इस वजह से हम वैल्यू निकालें, वैल्यू किस तरह निकालेंगे m की, तो m इक्वल टू रो ओवर v। अब v हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम की हम वैल्यू निकालेंगे नेक्स्ट। 5 हमारे पास है दी स्पेसिफिक हीट, ये हमारे पास हीट, इसको गैमा भी बोलते हैं, वो बोलते हैं गैमा। एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ के, और थर्मल कंडक्टिविटी क्योंकि हीट की बात हो रही है, हीट के अंदर थर्मल कंडक्टिविटी भी होगी, और उसके अंदर जो हमारे पास मास होगा, रॉड का कितना मास है, ऑफ द मटेरियल रॉड ऑफ कांस्टेंट, और जो हमारे पास रॉड का मटेरियल होगा वो कांस्टेंट फॉर्म के अंदर होगा। होमोजेनियस मतलब ना जब कोई चीज अब्सॉर्ब होगी ना उसमें कोई चीज दाखिल होगी ना खारिज होगी, तो वो होमोजेनियस टाइप का होगा। मजीद हम इसको प्रीवियस क्लासेस के अंदर एम्पिरिकल लॉ ऑफ फ्लूइड्स पढ़ चुके हैं। वो क्या होता है एम्पिरिकल लॉ ऑफ फ्लूइड्स, द क्वांटिटी ऑफ हीट Q in the element of mass n is equal to Q equal to रो, जिसे हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। Q हमारे पास हीट इक्वल टू रो स्पेसिफिक हीट m मास, और U हमारे पास इसकी रिएक्शन को शो करेगा। नेक्स्ट है वेयर U इज टेंपरेचर, और ये जो U हमारे पास है ये टेंपरेचर है, U को हम क्या बोलेंगे टेंपरेचर। और दूसरी टाइप क्या है द रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो QT, Q हमारे पास क्या था फ्लो था, अब रेट ऑफ हीट की बात QT थ्रू क्रॉस सेक्शन indicate is proportional to the area of cross section and partial derivative with respect to x axis। QT मतलब हीट इक्वल टू माइनस के ए, और साथ आगे U हमारे पास क्या था हीट था, और x जो हीट होगी वो x एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर होगी। सिंस द फ्लो इज डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग, और अब इस नेगेटिव साइन से वाज़े हमें पता चल रहा है जो हीट होगी वो ऐसा ऐसा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, मतलब उसके अंदर हीट तो जा नहीं सकती और ना ही वो कोई हीट अपने अंदर जनरेट कर सकते हैं। तो कुछ देर बाद या कुछ टाइम बाद हम देखेंगे जो रॉड होगा ना वो हमारे पास बैरूनी तौर पर भी हीट हो जाएगी। जैसे हीट होगी तो वो हीट यानी कि उनकी दीवारों से टकराकर थोड़ी थोड़ी उसमें से लेस होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये जो नेगेटिव का साइन है वो कहते हैं कि इसमें हीट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। डिक्रीज इसलिए होगी क्योंकि जब वो हीट जनरेट नहीं करेगा, हमने अभी देखे नो हीट बीइंग जनरेटेड, जो हमारे पास हीट मजीद जनरेट नहीं होगी, जितनी हीट होगी वो
टाइम टू टाइम उसके अंदर यानी कि डिक्रीज होती रहेगी हमारे पास। The Maris sign used to ensure that Qt is positive for Ux less than 0 heat flow right है। अगर वो कहते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव टेम्परेचर को हम क्या लिखेंगे राइट साइड पे। एंड नेगेटिव यू एक्स ग्रेटर देन 0 अगर हमारे पास नेगेटिव टेम्परेचर होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे लेफ्ट साइड पे। एंड द मास इक्वल टू हम ये रिलेशन अभी पढ़ते हैं मास के c के बराबर था मास पर यूनिट वाले और रो इक्वल टू m बटा v तो v को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे m इक्वल टू रो v। अब v के c के बराबर है v बराबर है एरिया और साथ आ गया डेल x। अब रो की जगह हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो अब ये हमारे पास जो एक न्यू इक्वेशन बनेगी m इक्वल टू और रो a साथ आ गया डेल x। अब क्या करेंगे ये जो हमने m की वैल्यू निकाली है इस m की वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस करें यानी कि जो हमारे पास वैल्यू है ये मास वाली पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 के अंदर हम मास की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। तो वैल्यू रिप्लेस करने के बाद फिर हमारे पास है द हीट बेंड अप एंड द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन और ये जो हमारे पास हीट है वो कहता है कि एक्सट्रैक्शन के ऊपर हीट कुछ और होगी जैसे हम यानी कि टाइम टू टाइम एक्सटेंड करते जाएंगे तो x के अंदर जब हीट के अंदर चेंज आएगा तो हीट के अंदर जो चेंज आएगा वो x की फॉर्म के अंदर आएगा क्योंकि वो मूव x फॉर्म के अंदर करेगा। जो x के अंदर चेंज आएगा उस चेंज को हम क्या लिखेंगे x और साथ हमारे पास आ जाएगा x प्लस डेल x। फर्दर इसको हमारे पास मजीद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से वैल्यू निकालने के बाद अब ये हीट मजीद बिल्ड अप हो जाएगी मतलब जैसे x का x के अंदर चेंज आएगा तो डेल x हो जाएगा और जो हीट के अंदर चेंज आएगा जो हीट हमारे पास बिल्ड अप होगी उसको फिर हम इस नोटेशन के अंदर लिखेंगे q इक्वल टू इसी फॉर्म q इक्वल टू इस नोटेशन। जब हम इसको बिल्ड अप करेंगे एक दफा x के साथ और दूसरी दफा x प्लस डेल x के साथ तो क्या फॉर्म बनेगी u इक्वल टू u वैसे मतलब u x इक्वल टू x ओवर t मतलब u इनटू x ओवर t u x डायरेक्शन और t टेंपरेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो हमारे पास आएगा u x और दूसरी टाइम जब x के अंदर चेंज आएगा तो हम क्या लिखेंगे x प्लस डेल x एंड क्योंकि ये x सिंपल x था ये x के अंदर जो चेंज आएगा वो बन जाएगा x प्लस डेल x। अब इसके अंदर वैल्यू रिप्लेस करेंगे माइनस a u x x बाउ t फिर माइनस मतलब कि हीट हम कंडीशन में से फाइनल वैल्यू को फिर माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास क्या है माइनस फिर माइनस की वैल्यू वाला a u x x प्लस डेल x ऑफ t। तो नेक्स्ट इसके बाद कि हम इसमें से कॉमन ले लेंगे बाकी माइनस माइनस प्लस तो प्लस वाली वैल्यू हम पहले लिख लेंगे ux x प्लस डेल x और t माइनस ux x और t। तो नेक्स्ट अब इस इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 इक्वेशन 4 ये होगी इक्वेशन 5 ये होगी जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो a के साथ कैंसिल आउट हो गया तो इसमें से u की वैल्यू निकालने के लिए u ले लेंगे u t ले लेंगे क्योंकि t इसके अंदर टेंपरेचर है u t निकालने के लिए क्या करेंगे dx और रो को इधर डिवाइड करेंगे। अब ये ux x प्लस डेल x और t माइनस ux और t बटा डेल x ये हमारे पास डेरिवेटिव का फार्मूला बन जाएगा ये पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u। अब ये ux है तो ux का x के साथ डेरिवेटिव तो uxx और इस पूरे टर्म को हमने अभी कांस्टेंट पे नाम दे दिया इसको थर्मल कंडक्टिविटी k के बराबर नाम दे दी इक्वल टू k रो
डेंसिटी, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रहे थे थर्मल ये जो हमारे पास हीट इक्वेशन थी, तो ये हमारे पास हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। फिर इससे रिलेटेड हम इस हीट इक्वेशन से रिलेटेड इसकी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के अंदर बाउंड्री कंडीशन होगी, मतलब बाउंड्री कंडीशन के लिए कुछ के अंदर कंडीशन चाहिए होगी। इनिशियल कंडीशन कभी और आएगी कभी और आएगी, लेकिन एक ही मेथड के साथ सॉल्व करेंगे, जस्ट हम उसकी बाउंड्री कंडीशन चेंज करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन देखेंगे। बस।